वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। कल की क्लास में हमने जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब आर द वर्ब और इज द वर्ब whose form does not change according to any tense present in the sentence, and it also doesn't change according to the subject. Non-finite verb are basically of three kinds. Infinitive, जिसके बारे में we have discussed earlier. There are two major divisions of infinitive verb, that are infinitive with to and bare infinitive. इन दोनों के बारे में पिछले क्लास में हमने डिटेल में जाना। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के सेकेंड काइंड के बारे में जानेंगे, विच इज जेरेंट। ओके, सो जेरेंट शुरू करने के पहले I would like to request all of you that if you like the video then please like, share and subscribe. So come on the topic gerund, है ना। तो gerund is a kind of non-finite verb which functions as noun. Non-finite verb में हम लोग आज gerund के बारे में जानेंगे। Gerund is the second one kind of non-finite verb which is used as a noun in any sentence. That's why it is also called as verbal noun. And how it is used as a noun in any sentence we will see आगे हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फॉर्म समझते हैं। तो ये दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब विद एडिंग ing इन इट। ओके, हम लोग इसमें जैसे वी आर सेइंग कि प्ले, इफ वी एड ing इन इट बिकम्स प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट, तो इसका फॉर्म हम लोगों ने जाना कि इट इज इन द फॉर्म बी प्लस ing। हम इसके यूजेस को देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन जो इसका यूज है दैट इज एज अ सब्जेक्ट। यहीं से हमें पता चलेगा कि हाउ इट इज यूज्ड एज अ नाउन। ओके, एज अ सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो एक नाउन हो सकता है या फिर एक कोई प्रोनाउन हो सकता है ना। जैसे सीमा इज प्लेइंग, ओके, शी इज प्लेइंग वेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है। ओके, एंड एज वी कैन सी कि जो जेरेंट है उसका पहला यूज है कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन ही होगा या कोई प्रोनाउन होगा। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जेरेंट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, देयरफॉर swimming here is the noun. Okay, because why it is a noun? First of all understand कि why swimming is a subject. First of all, swimming is a good exercise. Okay, swimming is a good exercise. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्विमिंग इज द सब्जेक्ट हियर। विषय क्या है? स्विमिंग। एंड स्विमिंग क्या है? क्या ये कोई नाउन है? क्या ये कोई प्रोनाउन है? नो, इट इज अ वर्ब। लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। हमने जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इन एनी सेंटेंस, दैट्स व्हाई द वर्ब स्विमिंग इज नाउन हियर। ओके, समझ में आया ये चीज आप लोगों को कि वाई वी से कि नॉन फाइनाइट वर्ब फंक्शंस एज अ नाउन? Because in any sentence the subject is either noun or pronoun, and here non-finite verb is acting as a subject. That's why swimming
here is noun. Okay. Come on. The second one use of gerund as an object. Okay. I enjoy what? Driving. Okay. I enjoy what? Enjoy करना is also a kind of verb. Is also a verb. I enjoy what? Verb का जो फल है किस पे पड़ रहा है? Driving पे. Okay. तो driving here is the object and also a verb. So we can say कि non-finite verb is also used as an object. Okay. इसको जो है जेरेंट को समझने का एक और बहुत ही इजी तरीका है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, व्यायाम है ना. तैरना. आई एंजॉय ड्राइविंग. मुझे गाड़ी चलाना. ठीक है. तो किसी भी वर्ब के लास्ट में सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर ना, ने, नी आ जाए, वी विल अंडरस्टैंड कि वो जेरेंट ही है. ओके. ना, ने, नी. ओके. अब हम आते हैं इसके तीसरे यूज पे. एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वेर. ओके. हिज हॉबी इज वॉट. कॉम्प्लीमेंट इज वॉट? जो कि किसी भी वर्ड को कॉम्प्लीमेंट्री सहारा दे, सपोर्ट दे उस वर्ड को, है ना. तो यहाँ पे ये जो वर्ब है प्लेइंग, खेलना, है ना. यू आर हियरिंग मी कि ना है लास्ट में, है ना. तो ये जो है वर्ब, ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर के कॉम्प्लीमेंट के जैसे भी यूज होता है. वाई. एक चीज और, इज, एम, आर, वॉज, वेयर तो कंटिन्यूअस में भी यूज किए जाते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज कंटिन्यूअस चीजें और ये, है ना. देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं हिज हॉबी इज प्लेइंग, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि प्लेइंग इज हिज हॉबी. तो ये जो वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, विच वर्ब? जेरेंट. ओके. तो ये जो यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है, ये सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर सकता है. इट कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट एज वेल. ओके. दैट्स व्हाई, and that is the difference between continuous and the uses of gerund. Okay. तो इसीलिए ये पॉइंट टू बी नोटेड, है ना. इस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा कि एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, if we use the gerund word here or the gerund verb here, it can also replace the subject. Okay. His hobby is playing. Playing is his hobby. Playing आ गया ना सब्जेक्ट के जगह पे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया. That's why it is the difference between continuous and this use of gerund. Okay. तो ये बेसिकली 3 यूजेस हैं जेरेंट के. अब हम आते हैं इसके रूल्स पे कि इसको हम अप्लाई कहाँ पे करें, कहाँ पे इसका हम इसके यूजेस का क्या रूल है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव केस. पॉजिटिव मतलब क्या होता है? हक जताना, किसी भी चीज के की ओर इशारा करना कि ये वस्तु या ये इंसान उससे जुड़ा हुआ है. तो नाउन या प्रोनाउन का जो पॉजिटिव केस होगा उसके साथ जेरेंट आएगा. ओके. समझ गए आप लोग? तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट? सीमा's विनिंग हेयर. सीमा के जीतने को हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं. क्यों? क्योंकि सीमा आज जीती है. तो पॉजिटिव कैसे फॉर्म होता है नाउन का? अपोस्ट्रोफी एस लगा के. ओके. तो ये रूल समझ में आ गया आप लोगों को. कहीं पे भी अगर नाउन या प्रोनाउन का पॉजिटिव केस आ जाएगा तो वहां पे जो भी वर्ब आया हुआ
हुआ रहेगा, दैट वुड बी जेरेंट। ओके, ना प्रोनाउन का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। ओके, होता है ना, हिज, हर, हिम नहीं हो सकता, हिज होता है। तो उसी तरीके से अगर हिज के बाद कोई भी वर्ब आ रहा है, दैट वुड बी जेरेंट। दूसरा यूज इसका अगर हम देखें, ओनली जेरेंट्स आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशंस। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा, दैट वुड बी जेरेंट। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन, इन इज व्हाट, प्रीपोजिशन। इनके बाद क्या आया, वर्किंग, काम करने, है ना। मैं तुम्हारे साथ, मैं इंटरेस्टेड हूँ किस चीज में, काम करने, ने, ना, ने, नी, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो जो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आ रहा है, दैट इज जेरेंट। इसके बेसिकली 4 रूल्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए डेली यूजेस और नॉर्मल यूजेस के जैसे। ठीक है, तो 2 और रूल है जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। हम आते हैं जब अपनी तीसरी रूल की तरफ। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, गिवन टू के बाद अगर कोई वर्ब हो तो वहां पे जेरेंट का यूज होगा। ठीक है, जैसे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब है मीटिंग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मीट क्यों नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि जब भी ऐसा फॉर्म हो किसी भी सेंटेंस का तो वहां पे V प्लस ING फॉर्म यानी कि जेरेंट ही आएगा। ओके, दैट्स व्हाई आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, नॉट टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, वैसे ही और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, कीप, etc। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके साथ हमेशा क्या आएगा, जेरेंट आएगा, मतलब V प्लस ING फॉर्म। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, मतलब प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। यहाँ पे वर्थ आया, कीप आया, इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, V प्लस ING, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं अभी, जेरेंट कह रहे हैं। ओके, ये भी क्या हो गया, जेरेंट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस एंड कुछ रूल्स थे। यहाँ पे हमारा जेरेंट खत्म होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का जेरेंट काइंड। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका जो पार्टिसिपल टाइप है वो क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसके यूजेस क्या है, क्या रूल्स है उसके, उसको अप्लाई, उसको यूज करने के। ओके, आई होप आपको जेरेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।